रिलेशन बिटवीन एरिया ऑफ सेक्टर एंड लेंथ ऑफ आर्क। ठीक है, इसके बीच में रिलेशन। एरिया क्या होता है हमारा, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये होता है ना। इसको ऐसे लिख लूं, लिख सकता हूं, इसे 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दूं। ये क्या है, तो हाफ एल इंटू आर। ये इसको आर स्क्वायर को आर इंटू आर लिखा, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, ये एल होता है। तो अगर कहीं पर आपको लेंथ निकलवाई हो और एरिया दे रखा हो तो इससे डायरेक्ट फॉर्मूले से निकाल सकते हो। ठीक है, या लेंथ दे रखी हो, एरिया निकालना हो तो निकाल सकते हो। जैसा ये क्वेश्चन देता हूँ, क्वेश्चन करो। क्वेश्चन है एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ अ सेक्टर of a circle of radius 36 centimeter is 54 pi centimeter square. Find the length of the corresponding arc of the sector. ठीक है, करो जरा एक बार। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ, डायरेक्ट आंसर निकल। दे रखा है, एरिया ऑफ सेक्टर दे रखा है, एरिया इज 54 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, रेडियस भी आपको 36 सेंटीमीटर दे रखा है। आपको एल निकालने को बोल रहा है, डायरेक्ट फॉर्मूला में डालो, आंसर आ जाएगा। एरिया की जगह 54 पाई, हाफ एल निकालना है, आर 36, ये 18 हो गया, 18 3 तो लेंथ ऑफ आर्क कितनी आ गई, 3। अगर ये फॉर्मूला याद ना हो तो क्या करें, अगर ये फॉर्मूला याद ना हो तब हम कैसे सॉल्व करेंगे, जी कैसे करेंगे। अगर ये फॉर्मूला ना बताता मैं तो क्या होता, सोचो क्या होता, कर सकते हो। देखो तुम कैसे निकालो, ये तो हो गया, ये तो सीधा फॉर्मूले में डाल दिया हमने। बाई चांस वहाँ जाके भूल गए कि हाफ एल आर था कि 2 एल आर था, तो करो फिर फटाफट एक बार वैसे ही करके देखो दूसरी तरीके से। दोनों ऑप्शन आने चाहिए ना आपको। फॉर्मूला ठीक है, फॉर्मूला याद कर लिया, नहीं हुआ भूल गए, कंफ्यूजन हो गई कोई, तो क्या करोगे, तो क्या करोगे, एरिया इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर होता है। एरिया 54 पाई, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई इंटू आर इज 36 इंटू 36। इसकी वैल्यू निकाल लो, कुछ किसी की जरूरत नहीं है, पाई में काट दो, थीटा अपॉन 360 की वैल्यू निकाल लो, 54 पाई अपॉन 36 इंटू 36, ये किसके बराबर आ गया, थीटा अपॉन 360। थीटा की वैल्यू भी निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि थीटा अपॉन 360 लेंथ वाले फॉर्मूले में भी होता है। तो देखो लेंथ क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, ये होता है ना, लेंथ निकालनी है हमने। इसकी वैल्यू है हमारे पास
54/36 into 36 into 2 into 22/7 into r is 36। तो ये कट गया इससे, ठीक है। और किससे कटा गया? पाई रख लो उसको। तो ये कटा इससे 18 और ये कटा इससे 3, तो कितना आ गया फिर 3 पाई सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप निकाल सकते, थीटा निकालो ये जरूरी नहीं होता। हमारी जो वॉच होती है उसके अंदर क्लॉक है नो बड़ी वाली, उसको समझ लो। वो कैसी होती है? उसमें दो मेन वो होती हैं जो सुई होती है उसमें, है ना, दो नीडल्स। क्या कौन सी होती है? एक तो आर हैंड होती है और एक मिनट हैंड होती है। सेकंड वाली छोड़ दो, ठीक है, सिर्फ दो चीज। जो मिनट वाली हमारी नीडल है वो मिनट वाली एक पूरा चक्कर कितनी देर में लगाती है? 60 मिनट में। तो एक 60 मिनट में मतलब 1 घंटे में पूरा चक्कर लगाती है ये वाली लंबी वाली। और जो छोटी वाली है वो कितनी देर में लगाती है? 12 पे अगर सुई आती है छोटी वाली और वहां से फिर वापस 12 पे आना है तो कितना टाइम लगेगा? 12 घंटे, है ना, 12 घंटे लगाती है ना। तो पूरे दिन में जो छोटी वाली हमारी नीडल है वो 2 चक्कर लगाती है केवल 24 घंटे में, पूरे दिन में 2 चक्कर। और ये कितने चक्कर लगाती है? 24 घंटे। 24 चक्कर लगाएगी। हर चक्कर हर 1 घंटे में 1 चक्कर लगा देती है, तो इसका मतलब 24 घंटे में कितने लगाएगी? 24 चक्कर। अब इसी से रिलेटेड क्वेश्चन करा रहा हूँ। तो ये वाला क्वेश्चन तो एक दे दिया मैंने। अब उसने कहा है मिनट हैंड ऑफ द क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर लॉन्ग, ये लंबी 14 सेंटीमीटर लॉन्ग है। 1 मिनट में ये कितना एरिया स्वीप कर लेती है? 1 मिनट में अगर मान लो ये चली और यहाँ आ गई तो कितना एरिया स्वीप कर दिया इसने? ये कितना एरिया स्वीप कर दिया? ऐसे आएगी ना, कैसे करेगी? कितना एरिया स्वीप करेगी? एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड 1 मिनट। तो क्या निकालोगे पहले? 60 मिनट में 360 डिग्री काटा है ना। 60 मिनट्स में 360 डिग्री एंगल कवर किया इसने। 1 मिनट में कितना करेगी? 360/60 मतलब 6 डिग्री करेगी। तो सेंट्रल एंगल आ गया 6 डिग्री। अब एरिया ऑफ सेक्टर ही तो है ये। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है? 6/360 इंटू पाई r स्क्वायर मतलब 14 इंटू 14। तो ये 6 6 36 1/60 इंटू 22/7 इंटू 14 इंटू 14। 14 2 से इसको काट दो 30, 15, 11। और कुछ करता है क्या? कुछ नहीं करता बस। तो ये कितना हो गया? 4 और 5 और 1 154/15 सेंटीमीटर एरिया ही आ जाएगा। इसको पॉइंट्स में ले आना है, आंसर 10 पॉइंट्स समथिंग आएगा।
जब भी कभी ब्लॉक वाला क्वेश्चन आएगा तो उसमें आपको सेंट्रल एंगल निकालना पड़ेगा। सेम क्वेश्चन है। 9 बजे से हम 9:35 35 मिनट्स तक कितना एरिया स्वीप किया है इसमें। अभी आपने 1 मिनट का निकाल लिया, मिनट हैंड की बात कर रहे हैं वो अभी 10 सेंटीमीटर लॉन्ग है। एरिया स्वीप्ट बाय द मिनट हैंड बिटवीन 9 AM एंड 9:35 AM। तो 35 मिनट्स पे कितना एंगल स्वीप करेगी, कितना करना चाहिए? 35 इंटू 6। 1 मिनट का याद रखो, 1 मिनट का है 6 डिग्री। तो 35 डिग्री में 35 मिनट्स में कितना करेगी वो निकाल। देखो 1 मिनट में 6 डिग्री कवर करता है तो 35 मिनट्स में कितना करेगा? तो ये बनाएगा 35 इंटू 6 विच इज कितना? 210। ठीक है, तो एरिया क्या होता है? 210 थीटा अपॉन 360 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर। आर इज 10 इंटू, ये से काट दो, इससे कटेगा 3 से कट जाएगा। ठीक है, और कट जाएगा तो इस तरह हो गया 350 बाई 6 इंटू 22/7 कर दूँ, ये भी कट गया और ये 11 हो गया। तो 550 अपॉन 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। एरिया वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में।
शॉर्ट हैंड और लॉन्ग हैंड। ठीक है, फाइंड द सम ऑफ द डिस्टेंसेस ट्रेवल्ड बाय द टिप्स इन 2 days। 2 दिन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी उसका टिप बताओ। जो मिनट हैंड है और जो आवर हैंड है वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है एक दिन में, मतलब कितने चक्कर लगाती है एक दिन में? 24। कौन सा? लंबी वाली 24 और छोटी वाली 2 ही चक्कर लगाएगी बेटा। तो 2 राउंड लगाएगी एक दिन में। जो आवर हैंड है वो इन 1 डे कितना लगाएगी? 2 रोटेशन या 2 रेवोल्यूशन कहूँगा तो क्या कहूँगा? ठीक है, पूरा चक्कर लगाना है। ठीक है, और मिनट हैंड 24। ठीक, इतना ही चक्कर लगा रही ना। तो 2 दिन में, ये तो एक दिन में हो गया, तो 2 दिन में कितना लगाएगी? 2 डे में 4 और ये 2 डे में 48। तो ये दोनों के चक्कर लग गए। अब एक चक्कर में कितना डिस्टेंस होता है बेटा? एक चक्कर में कितनी लंबाई होती है, लेंथ? सर्कमफ्रेंस नहीं पता है, पूरा चक्कर लगाएगी 2 पाई आर। एक चक्कर में इन 1 रेवोल्यूशन कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है? 2 पाई आर। चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, ठीक है, पर दोनों का आर अलग अलग है। एक का 4 है, एक का 6 है, बस ये डिफरेंस है। तो इसमें डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय आवर हैंड इन 2 days कितना हो जाएगा? कितने चक्कर लगाए इसने? 4 चक्कर लगाए इंटू 2 पाई आर, मतलब कि 8 पाई इंटू इसका वो कितना था? छोटी 4, तो इसका मतलब 32 पाई सेंटीमीटर। छोटी वाली सुई ने इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। और डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय मिनट हैंड कितना हो जाएगा? इन 2 days। भाई कितने चक्कर लगाए? 48 इंटू 2 पाई आर कितना? 6। कितना सेंटीमीटर इसका हो जाएगा? कितना हो गया? 48 इंटू 12 पाई करो, मल्टीप्लाई 48 इंटू 12 करोगे तो कितना आएगा? 600 में से 24 माइनस कर दो, 576, 576। और ये D1 है, दिस इज D2, दिस इज D1। आपको D1 प्लस D2 निकालना है, मतलब 32 पाई प्लस 576 पाई कितना बनता है? 608 7 608 पाई। ये आंसर आना चाहिए। पाई की जगह 22/7 रखो। पाई कटेगा तो कुछ नहीं। कैलकुलेट करोगे कैसे इसको? इसको कैलकुलेशन ऐसे नहीं करना है, इसको करना है 600 प्लस 8 इंटू 22। तो ये सीधा सीधा हो जाएगा 0 0 6 12 6 12 13 प्लस 8 16 16। ठीक है, कौन सा तो कितना हो गया? 6 7 3 3 1 कितना सेंटीमीटर? ठीक है, सीधा सीधा मल्टीप्लाई मत करा करो, अगर गड़बड़ हो रही है तो नहीं। ठीक है, 190.85 आएगा क्या देखना है करना कैलकुलेट। इसको 13376 को 190 आना चाहिए। सर्कल विद सेंटर O, सर्कल है इसका सेंटर O है और रेडियस जो है वो 5 सेंटीमीटर है। AB इज अ कॉर्ड। कॉर्ड क्या होती है? ऐसी कॉर्ड। इसकी लेंथ दे रखी है आपको 5√3
सेंटीमीटर। आपसे कह रही है फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर होगी, पूरा सेक्टर जो है हमारा ये इसका एरिया निकालना है, बिल्कुल फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर। थीटा गिवन नहीं है, इसका मतलब हमारा पहला काम क्या है, थीटा निकालना। ठीक है, कैसे निकालेंगे थीटा? पेंसिल नीचे रख दो, पेन अब देखो ध्यान से, पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल का परपेंडिकुलर भी कैसा होता है, मीडियन भी होता है। मैंने पहले कई बार बता चुका हूँ, किसी भी आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो साइड जो इक्वल साइड्स हैं, यहाँ से अगर मैं परपेंडिकुलर डालता हूँ तो वो इसको बाइसेक्ट भी करता है, ये बराबर ही होता है। इसका मतलब इतना हिस्सा कितना हो गया, 5√3/2 हो गया कि नहीं हो गया इतना, ये इतना हिस्सा इतना वाला हो गया। अब आप इस ट्रायंगल को इतना ले लो थीटा, लेट दिस बी थीटा। अब ट्रिग्नोमेट्री लगा लो उसके अंदर, ट्रिग्नोमेट्री आती है ना, पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले, भूल गए क्या क्या बोले। तो यहाँ क्या है, ये बेस, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज, जिसके साथ एंगल बना है वो बेस, सामने वाला परपेंडिकुलर। तो हमारे पास परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज मतलब साइन का रिलेशन निकाल सकते हैं, 5√3/2 डिवाइडेड बाई 5, ये कट गया ऐसे, तो क्या आ गया, √3/2 कहाँ होता है, 60 डिग्री। तो थीटा कितना हो गया, 60 डिग्री। इसका मतलब 2 थीटा, ये तो थीटा थीटा बराबर ही होगा ना, तो ये 2 थीटा कितना हो गया, 120। सेंट्रल एंगल हो गया, दिस इज सेंट्रल एंगल। तो सेंट्रल एंगल आ गया आपके पास 120 डिग्री। आप सब कुछ कर सकते हो। अब रह क्या गया, एरिया क्या होता है, θ/360 इंटू पाई r स्क्वायर, तो 120/360 इंटू पाई 22/7 इंटू r क्या था, 5। ठीक है, तो ये इससे काट दो, 3 से कट जाते हैं, दोबारा बस क्या है, तो आगे 110/21 सेंटीमीटर। इसे सॉल्व कर लेना। तो मेन चीज़ जो कैसी की हमने, ट्रिग्नोमेट्री कभी नहीं भूलनी। ट्रिग्नोमेट्री ज्योमेट्री के अंदर भी लग जाती है, यहाँ भी लगी रहती है, तो कहीं भी लग सकती है। जहाँ पर रेशो निकाल दे रखा हो आपको किसी भी साइड्स का, तो आप उससे थीटा निकाल सकते हो। एक हमने ज्योमेट्री सर्कल्स में भी क्वेश्चन किया था ऐसे ही सेम। इसमें r एक ही बार लिखा है, तो ये r² होगा, तो ये 550 हो जाएगा। r² था ना, या 5 × 5 लिखना था, वो गलती से 5 है। हाँ जी, हाँ जी, 5√3 डिवाइडेड बाई 2/5, तो 5 से 5 कटे क्या आएगा, ये 2 इससे थोड़ी कहाँ है, 2 तो इसका है, ये √3/2 इसका, 5 कट गया। अम्ब्रेला है, अम्ब्रेला में जो रिब्स है, रिब्स मीन्स जो इसकी डंडियाँ है अंदर वाली, दे आर इक्वली स्पेस, मतलब ये बराबर बराबर एरिया बन रहे हैं सारे के सारे, इक्वली स्पेस है तभी, समझ रहे हो ऐसे। इसका मतलब ये सारे एंगल बराबर है, ये थीटा, ये थीटा, ये थीटा, सारे थीटा है ये, ठीक है ना, ये थीटा। तो एक थीटा एरिया निकालना हमने एक के बीच में, ये वाला एरिया मान लो ये निकालना, मतलब एक थीटा चाहिए मुझे, तो 360 डिवाइडेड बाई 8 थीटा है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 थीटा एक्चुअल में कितना है, 8 थीटा इज इक्वल टू 360, तो थीटा कितना हो गया, 360 डिवाइडेड बाई 8, कितना आ गया 45, एक एंगल हो गया 45, कब का 45 भी ना। तो बस अब आपको एरिया निकालना है, एरिया में रहेगा, एरिया रेडियस भी दे रखा है आपको, तो एरिया क्या होगा, θ/360 इंटू पाई इंटू r² कितना है, 45 इंटू 45, ठीक है जी। कितना हो गए, इससे काटोगे तो 8, इतना ही हो गया ना, तो 1/8 पाई इंटू 2025, कटेगा तो है नहीं है, 22/7 से भी नहीं कटेगा, इसका निकालना है बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव रिब्स, 2 सेक्टर का एरिया नहीं निकालना, 2 रिब्स कंसेक्यूटिव कौन से, एक ही है, एक ही, तो इसके बीच का जो सेक्टर बन रहा है उसका एरिया निकालना है आपने, ठीक है। वो तो 3 हो जाएंगे रिब्स पे, तो एक सेक्टर का एरिया आपने निकाल दिया, इसको पाई 22/7 और डाल देना, कैलकुलेशन पार्ट आपको आता है वो कर सकते हो।
पाई में नहीं छोड़ना, ये पक्का है। √3 √2 में छोड़ सकते हो, लेकिन यू हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ पाई और डेसिमल में लाना ही पड़ेगा, ठीक है। अगला देखो, तो ब्रोच ही बोलता हूँ, चलो तो ब्रोच बोलते हैं। इज मेड विद सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल विद डायमीटर 35 मिलीमीटर, 5 डायमीटर, और वायर इनको बनाने में भी लगाई गई है और बाहर के सर्कल को बनाने में भी लगाई गई है, दोनों जगह वायर लगी है। एक तो लेंथ ऑफ द वायर बतानी है, कितनी सिल्वर की वायर लगी है, और एरिया ऑफ ईच सेक्टर, एक सेक्टर का एरिया बताना है। तो पहली बात तो सेंट्रल एंगल निकालो। तो सेंट्रल एंगल कितना हो गया, 360 डिवाइडेड बाई 10, तो इसका मतलब सेंट्रल एंगल कितना हो गया, 36 डिग्री। अब लेंथ ऑफ पूरे सर्कल की कितनी होगी, 2 पाई आर। लेंथ ऑफ वायर बताते हैं, लेंथ ऑफ वायर कितनी होगी, 2 पाई आर प्लस 5 डायमीटर्स, 5D लिख देता हूँ, है ना। तो 2 पाई आर मतलब 2 पाई इंटू डायमीटर कितना दे रखा, 35, तो रेडियस कितना हो गया, 35/2 प्लस 5 इंटू 35, सब मिलीमीटर में निकाल दिया। तो 22/7 इंटू 35 प्लस 5 इंटू 35, इससे काट दो इसको 5 कॉमन निकाल दो, 22 प्लस 35, 5 इंटू 57 कितना हो गया, ये 25 और 3 28, 385 मिलीमीटर। ये आपको लेंथ ऑफ वायर मिल गई। कुछ गलती हो तो देख लेना, किसी को ना समझ में आया तो पूछ लेना। वायर कहाँ लगाई है, एक तो बाहर का सर्कल बनाने में तो 2 पाई आर, और 5 डायमीटर बनाने में लगाई गई है, तो 5 इंटू 35। तो इतना टोटल वायर आपको रिक्वायर्ड है इसको बनाने में। एरिया क्या आएगा, एरिया ऑफ ईच सेक्टर, सेकंड तो बहुत आसान है, 36/360 इंटू पाई 22/7 इंटू आर स्क्वायर। आर कितना था हमारा इसका, 35/2 इंटू 35/2। आर डालना, रेडियस डायमीटर में डाल देना। ये हो गया 7 से 5 कट गया, और ये इससे 11 और 5 से कट गया, ठीक है। और कुछ कट रहा है क्या, कुछ नहीं कट रहा। 35 इंटू 11/4, 385/4, 90 पॉइंट समथिंग आ रहा है, 90 385/4 आ रहा है, पॉइंट्स में ले आना है इसको। 4 9 36 और 4 6 24 और 2 5, तो ये इतना मिलीमीटर स्क्वायर ये एरिया हो जाएगा एक सेक्टर का, ठीक है। ये भी एनसीईआरटी क्वेश्चन है, ध्यान से कर लेना इन क्वेश्चंस को। अब देखो पुली लेके ऐसे, पुली के ऊपर ये रबर बैंड बना हुआ है, इससे क्या करा है, इसको ऐसे खींचा है, ऐसे। क्या लिखा है, देखो क्वेश्चन पढ़ो। An elastic belt is, ये इलास्टिक बेल्ट है ना, is placed around the rim of pulley of radius 5 cm. One point on the belt is pulled directly away from the center. सेंटर से दूर खींच ली मैंने ऐसे, इस शेप का बन जाएगी फिगर, ठीक है। Until it is at P, ये पॉइंट जो आप खींचा है ये P पॉइंट है, जहाँ मेरी उंगली पकड़ रखा है, दिस इज P पॉइंट। Find the length of the belt that is in contact। अब जब हमने इसको खींचा तो ये पार्ट जो इधर वाला पार्ट है तो कांटेक्ट में नहीं रहा। कांटेक्ट में कौन सा हिस्सा है, ये वाला, इतना हिस्सा कांटेक्ट में, बाकी बाहर चला गया। तो इसकी लेंथ निकालनी है, जो कांटेक्ट में है उसकी लेंथ बतानी है, समझ रहे हो। अब ये ऐसे है, इतना जोर मत लगाओ, ऐसी समझ में आ जाएगी, ठीक है। ऐसे समझ लो तुम, इस तरीके से ये ऐसे, ठीक है। ये हिस्सा बाहर खिंच गया, सेंटर से दूर चला गया, ये P पॉइंट है, ये वो पॉइंट है। अब आपको यहाँ से, जहाँ से इसकी लेंथ बतानी है आपको, ठीक है। और शेडेड पोर्शन कौन सा था इसका, शेडेड पोर्शन है इसका ये वाला, दिस इज शेडेड पोर्शन, इसकी एरिया ही बताना है। तो कैसे
कैसे करोगे जरा बता दो फटाफट। ले बेटा तेरा काम हो गया, ठीक है। करिए, कैसे करेंगे बताइए। ये रेडियस आपको 5 सेंटीमीटर दे रखा है। अब देखो जब तुमने खींचा तो ये कैसे टेंजेंट बन गया ना, ये टेंजेंट हो गई, ये 5 है। और भी कुछ दे रखा है, एट बी 10 सेंटीमीटर फ्रॉम, ये पूरा 10 दे रखा है, ये 10 है। ये राइट एंगल ट्रायंगल, ये मान लो अगर मैं थीटा, लेट दिस भी थीटा इतना, तो सेंट्रल एंगल निकाल सकते हैं क्या? निकाल सकते हैं, ये एंगल निकल जाएगा। अरे ये ट्रायंगल दे रखा है, इसमें रेशो निकाल सकते हो, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। cos थीटा कितना होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज मतलब 1/2। तो थीटा ये कहाँ होता है 60 डिग्री पर, थीटा कितना हो गया 60 डिग्री। तो ये पूरा एंगल तो हो जाएगा 120 डिग्री, ये 60 डिग्री आ गई, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये अगर 60 डिग्री आ गया और ये भी जरूरी नहीं था कि ये निकालते हैं, आप ये भी डायरेक्टली निकाल सकते हैं। इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग दिस हम इस एंगल को निकाल लेते हैं, ज़्यादा अच्छा है, सेंट्रल एंगल निकलेगा सीधा। इसको छोड़ दो, इसको थीटा मान लो। अब ये बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और यहाँ पर हमने क्या निकाल लिया था, हमने गलत निकाल लिया था। यहाँ हमने परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज था हमारा ये, क्योंकि ये एंगल के सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर होता है, तो गलत कर दिया था हमने पहले। अब ठीक कर दिया, cos थीटा कितना हो गया, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 1/2। अब ठीक हुआ है, cos 60 डिग्री, तो थीटा कितना आ गया 60 डिग्री, दिस इज 60 डिग्री आ गया। अब आपको इसका एरिया ये निकाल सकते हो, अगर लेंथ मान लो ये a है तो लेंथ निकाल सकते हो पाइथागोरस से। AP स्क्वायर कितना हो जाएगा, 10 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर मतलब 75, 100 माइनस 25 मतलब AP कितना हो गया 5√3, ये दिस इज 5√3, ठीक। अब ट्राइंगल का एरिया निकालो माइनस सेक्टर का एरिया कर दो माइनस, तो आपके पास क्या आ जाएगा, इतना हिस्सा आ जाएगा ये वाला, उसको डबल कर देना, क्वेश्चन हो जाएगा। नहीं समझ में आया, विषय को आगे हमने पक्का नहीं, आगे का जो बताया वो समझ में आ गया। क्या मैंने बताया मैंने, वो तो निकाल लिया, ठीक है। अब उसके आगे क्या बताया, वो भी निकल गया। उसके बाद क्या बताया, शेडेड पोर्शन कैसे निकालना, तो कैसे निकालना मैंने वही तो बताया, मैंने वो तो सुना ही नहीं। तो पहले खड़ा हो जाओ, बस याद है थोड़ा, कल से मैं बैठा रहा, मेरे बीच में एरिया ऑफ शेडेड रीजन है एरिया ऑफ ट्राइंगल OAP माइनस एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है। ये वाला सेक्टर, इसका नाम दे दो, इसका नाम B है क्या, B, तो ये OAB सेक्टर, सेक्टर OAB, ठीक है। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकालेंगे, हाफ इंटू बेस 5 इंटू हाइट 5√3 माइनस एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर का एरिया कैसे निकालते हैं 60/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर आर कितना था 5, 5 इंटू 5 तो 6 6 था। अब इसमें से 5 इंटू 5 कॉमन निकाल लो, और ये हो गया √3/2 माइनस π/6, ये आपके पास आ गया एरिया ऑफ शेडेड रीजन को, इसको ट्वाइस कर लेना, इसको ट्वाइस कर लेना, है ना। तो आपके पास टोटल एरिया आ जाएगा शेडेड पोर्शन, ये जितना भी शेडेड पोर्शन है सारा आ जाएगा। तो 50 इंटू √3/2 माइनस π/6, बस यही छोड़ देना इसको, सेंटीमीटर स्क्वायर। √3 की वैल्यू नहीं डालनी है, पाई की भी नहीं डालनी है, ठीक है। दिस इज द आंसर।
इसका एलसीएम लेना चाहो तो एलसीएम भी ले सकते हो, इसमें बुक में थोड़ा अलग तरह से दे रखा है इसका आंसर। तो 6 एलसीएम लिया इसका, तो ये 3 माइनस 5 हो जाएगा, इसे काट रखा है उसने। तो ये प्रूव करने के लिए भी आ जाता है कई बार कि भाई ये प्रूव करो, तो इसको ऐसे भी छोड़ सकते हो आप, इतना भी ठीक। 3 माइनस 5 और घाट होने पर हो गया। देखो ये तो हो गया 60, ये भी 60, तो ये लेंथ ऑफ आर्क निकाल सकते हो तुम, ये निकाल सकते हो ना, क्या आएगी एल कितनी आ जाएगी 120/360 इंटू 2 ये होगी ना 12 से, तो ये होगी 10π/3, दिस इज एल। और आपको अगर निकालनी है, मान लो इसका नाम मैं क्यू दे दूँ और इसका नाम मैं सी दे दूँ, और आपको निकालनी है लेंथ ए क्यू सी, इसको ऐसे लिख दिया करो, ऐसे ए क्यू सी, तो कैसे निकलेगी, तो 2πr माइनस 10π/3 मतलब 10π माइनस 10π/3 मतलब 2 इंटू 10π/3, ठीक है, ये इसका आएगा 20π/3। भाई 1/3 10π कॉमन निकालोगे ना, ऐसे समझ लो 10π कॉमन निकाला, 1 माइनस 1/3 बचा, तो ये 2/3 हो गया ना, 2/3 10π, तो 20π/3। ये बची हुई लेंथ हो गई आर्क इसकी, ए क्यू सी लेंथ हो गई, इसको सेंटीमीटर की फॉर्म में लिख देंगे। सेकंड पार्ट में कोई ध्यान नहीं रखा। अब इसके बाद हम एक नई चीज़ सीख रहे हैं, इसको हम बोलते हैं सेगमेंट, ठीक है। तो सेगमेंट में पहले तो ये समझना है सेगमेंट होता क्या है, व्हाट इज अ सेगमेंट। बता दो जो लेंथ ऑफ आर्क निकाली, उसे 2πr में से माइनस कर दिया, तो आपके पास बची हुई हो गया। बेटा दो बेटा तुम, अब देखो ध्यान से देखना, उसको बहुत इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। तब बोलो मत, इधर ध्यान दे लो। सर्कल है, ठीक है, सर्कल में ये आपको पता है कि इट इज अ सेक्टर, ये सेक्टर है, थीटा है, दिस इज सेक्टर, है ना। और अगर मैं इस सेक्टर में इसको कॉर्ड डाल दूँ, ये O है, ये A है, ये B है, तो ये जो पार्ट है दिस इज कॉल्ड माइनर सेगमेंट, सर्कल का पार्ट, हिस्सा, ठीक है, इतना हिस्सा। और ये जो बाकी का बच गया ये वाला पार्ट, ये कहलाएगा मेजर सेगमेंट, है ना, दिस इज कॉल्ड। अब इसे सेगमेंट को हम निकालेंगे कैसे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि भाई ये सेगमेंट निकाला कैसे जाए। तो ये सेक्टर था पूरा, अगर मैं यहाँ लाइन डाल दूँ, तो अगर मैं इस ट्रायंगल का एरिया इसमें से माइनस कर दूँ तो सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। तो यहाँ लिखूँगा एरिया ऑफ सेगमेंट
क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर तुम्हें पता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस, अब एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए एक तो मैं फॉर्मूला बता देता हूँ, फॉर्मूला लगा सकते हो आप। और अगर टीचर बाई चांस तुम्हें स्कूल में मना करे तो भी तरीका सिखा देता हूँ, बोर्ड में कोई मना नहीं करेगा। ठीक है, बोर्ड में आप लगा सकते हो डायरेक्ट। तो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। क्या होता है, हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। ये जब होता है जब थीटा लेस देन 90 डिग्री। ये फॉर्मूला कब लगाना है, जब थीटा सेंट्रल एंगल 90 से छोटा हो। अगर 90 से बड़ा आ गया, जैसे 120 आ गया, फिर क्या करोगे, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो ऐसे ही इसकी जगह आर स्क्वायर हाफ हट जाएगा, साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, एंगल को आधा कर लेंगे। ये इसके लिए थीटा जब 90 से बड़ा हो तो ये फॉर्मूला। एक तरीका तो ये है करने का, है ना। इसे उतार लो, पहले इस फॉर्मूले को उतार लो। सर्कल है ये, ठीक है, और ये सेंट्रल एंगल 90 दे रखा है, और आपसे कह रहा है कि ये 10 है, और chord area of circle base makes a right angle at the base, find the area of the major and minor segment। पाई लेना है आपने 3.1। ठीक है, ये 90 डिग्री है। अब यहाँ से मैंने एक परपेंडिकुलर डाल दिया। अब मुझे क्या चाहिए इसके लिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए मुझे क्या क्या चाहिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल में कैसे निकाल सकता हूँ। ये 90 डिग्री वाला तो बहुत आसान है, इसमें तो इसकी भी जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है, क्योंकि बेस भी है और हाइट भी। भाई 90 डिग्री जिसके बीच में बन रहा होता है राइट एंगल ट्रायंगल ही तो होता है, ये बेस है हाइट। तो इसका सेगमेंट सेगमेंट का एरिया निकालना है मुझे। तो क्या करूँगा, सेक्टर का एरिया पाई इंटू 10 इंटू 10 9 थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हो गया, सॉल्व कर दो इसको। तो ये हो जाएगा आपके पास 2 और ये हो गया 5। तो 50 पाई बाई 2 माइनस 50 आप कॉमन निकालो, पाई माइनस 2 बाई 2। ये आपका एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट आ गया। पाई की जगह 3.14 डालना है, उसने कहा है, तो इसलिए हम डालेंगे इसको 3.14। ठीक है, इससे काट भी सकते हो इसको, 25 हो गया ये, और -2, तो 25 इंटू 1.14। बस इसको सॉल्व कर लेना, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट डाल देना। ठीक है, ये बोला था इसने माइनर, और एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट भी बोला था इसने। तो मेजर सेगमेंट कौन सा हुआ, ये सारा बचा हुआ, इसके शेडेड पोर्शन के ऊपर का सारा हिस्सा। तो कैसे निकालेंगे, पूरा सर्कल के एरिया में से माइनर सेगमेंट माइनस कर दो। तो ये एरिया ऑफ, ये तो था एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, दिस इज एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। और एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट क्या आएगा, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर माइनस ये 25 इंटू 1.1। ये सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये 3.14 है, तो 314 हो जाएगा, माइनस ये 25 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, कितना आ रहा है, 25 इंटू 1.14 मल्टीप्लाई करोगे 25 इंटू 1.14। ठीक है, ये 60 डिग्री हो गया। ध्यान से देखना, बहुत वो मत करना, उतारना मत। ये सेंट्रल एंगल 60 डिग्री। अब आपको माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना, मेजर का तो सबको याद है, माइनर की नहीं दिक्कत होती है ना। एक तरीका तो ये है कि आप फॉर्मूला लगाएं, जो हमने अभी करा, क्या करा था, एरिया ऑफ सेक्टर थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर 10 इंटू 10 माइनस हाफ आर स्क्वायर
साइन 60। बता दिए दो फॉर्मूले, ये तो डायरेक्ट साइन 60 की वैल्यू आपको आती है, √3/2 उसमें डाल दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, पर अगर ये ना आता हो फॉर्मूला तो क्या करेंगे हम, यहाँ से इसको, क्योंकि आइसोसेलेस है तो यहाँ से जो हम परपेंडिकुलर डालेंगे ये इसका एंगल बाइसेक्टर भी होगा, ये 30 का हो गया और ये भी 30 का हो गया, 60 का था ना बीच का सेंट्रल एंगल। अब फिर ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे, ओ ए बी सी मान लो, तो इस ट्राइंगल में अगर मैं ट्रिग्नोमेट्री लगाऊँ, मुझे एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए क्या चाहिए, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट चाहिए। इसका मतलब मुझे ओ बी निकालना है और मुझे ए सी निकालना है। अब हमें ये भी पता है ए बी और बी सी बराबर होते हैं, हमने क्लास 9 में पढ़ा था, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। परपेंडिकुलर अगर हम इस कॉर्ड के ऊपर डाल देते हैं तो वो उसको आधे हिस्से में काट देती है, बाइसेक्ट कर देती है, ये बराबर ही हो जाता है। ठीक है, तो इस ट्राइंगल में लगाओ पहले साइन थीटा, एक बार लगाओ कॉस थीटा, तो एक बार कॉस 30 लगाओ, कॉस 30 में ये एंगल बन रहा है तो ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है हाइपोटेन्यूज, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 10, कॉस 30 कितना होता है √3/2, तो ये 2 5 का 10, तो वो भी कितना आ गया 5√3। ठीक है, ये तो वो भी आ गया, मतलब हाइट आ गई मेरे पास, हाइट। अब लगाओ साइन 30, हर बार यही करना है, सेंटर एंगल को आधा करना है। ठीक है, और उसमें एक बार कॉस एक बार साइन, कॉस से जो है वो हाइट आएगी और साइन से आपका बेस आ जाएगा, डबल कर दो, तो साइन 30 क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन 10 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, साइन 30 होता है 1/2, ये इससे कटा, ए बी कितना आ गया 5 सेंटीमीटर, और ए सी कितना आ गया, बेस, बेस कितना आ गया 10 सेंटीमीटर, तो इसका डबल। अब एरिया कितना आ गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना आ गया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, 2 5 तो 10, तो 25√3 वही आ रहा है, क्या देखो वहाँ का, ये क्या देखो, ये तो हो गया 5, तो 50 इंटू √3/2, ये कितना आ गया 25√3, तो सेम आ गया 25। एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर वो याद ना रहे या टीचर परेशान करे कि भाई नहीं करना, तो आप ये कर लेना। ठीक है, और एक बोर्ड में करके आओगे कोई नहीं काटेगा, ये पक्की बात है। आप r² sin थीटा आप लगा के आ सकते हो, पिछले 25 साल से तो मैं लगवा रहा हूँ, ये तो 2-3 साल से मैंने ये बताना शुरू करा है, नहीं तो पहले तो मैं डायरेक्ट वही फॉर्म करता था, सब बच्चे करके आते थे, अभी भी करके आते हैं। ठीक है, डरने वाली बात नहीं, कुछ भी जो करके आओगे बोर्ड में सही तो सही होगा, चाहे कुछ किसी तरीके से कर दो आप। तो ये एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकालने का तरीका मैंने बता दिया आपको, ट्राइंगल का बता दिया। मेजर सेगमेंट का निकालना हो तो क्या करोगे, बड़े सर्कल में से माइनर सेगमेंट का माइनस कर दोगे, यू विल गेट एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। लिख लो फटाफट।